हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड वुमेन और वेलिंगटन वुमेन के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर वर्ल्ड में, जहाँ पर ऑकलैंड वुमेन का लास्ट मैच भी हुआ था, आपको याद ही होगा। मेरे ख्याल से सेंट्रल डिसीज के अगेंस्ट में एक बहुत ही अजीब मैच था वो मैच। हालांकि ऑकलैंड वुमेन ने जीत हासिल करा था और एक अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर उस मैच से उभर के आई थी, प्रू कैटन के रूप में, जिन्होंने बढ़िया अर्धशतक लगाया था और एक मैच जीता था। हालांकि लो स्कोरिंग इनकाउंटर था, लेकिन उन्होंने काफ़ी संभल के बैटिंग करी और मैच को जितवाया। तो लगातार दोनों मैच पे ही हमें ऑकलैंड की तरफ से लगभग लगभग फुल स्ट्रेंथ की टीम दिख रही है। और होली हडलस्टोन के आने के बाद उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस भी करा है बॉलिंग से। केटी परकिंस को भी ऊपर ही बैटिंग भेजा जा रहा है लास्ट दो मैचेस से, थोड़ा बहुत ऊपर। हालांकि लास्ट मैच में तो उनको बैटिंग नहीं मिली, लेकिन उसके पहले वाले मैच जब उनको बैटिंग मिली थी तब उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस करा। दूसरी तरफ से अगर वेलिंगटन की बात करें तो सोफी डिवाइन के जाने के बाद जो एक 4 ओवर का स्लॉट बचा खाली रहेगा किसी एक का, तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से फिल करा लिया है निकोल बेट से। निकोल बेट लास्ट दो मैचेस पे विकेट निकाल रही हैं और लास्ट मैच में भी उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था। और जैसे कि आप नोटिस कर रहे होंगे कि लास्ट मैच में मानिका सिंह को भी उन्होंने नहीं खिलाया था, उसके बाद भी उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस की कमी नहीं थी। केटलिन किंग से भी बॉलिंग करवा रहे हैं, कैस्पेरिक आ रही है पावर प्ले में, तो काफ़ी सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं और बॉलिंग एज़ यूजुअल उनकी तरफ से अच्छा हो भी रहा है। लास्ट मैच ओटागो के अगेंस्ट में था, वो तो चलो अच्छा हुआ सूजी बेट्स खड़ी रह गई, नहीं तो उसके पहले मतलब अगर बाकी टीम्स हैं तो उनको तो घुटने टेकना ही पड़ रहा है। लेकिन लास्ट दो मैचेस से थोड़ा जो हम नोटिस कर रहे हैं कि रन बना रहे हैं उनके अगेंस्ट में जो बैट्सवुमन है वेलिंगटन के बॉलर्स के अगेंस्ट में। भले ही उन रनों का मैच में ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि रन रेट तो वैसे भी कम ही रह रहा है और बैटिंग से मतलब धोन रही है लिटरली वेलिंगटन वुमेन की जो बैट्सवुमन है। लेकिन रन बन रहे हैं जो आपके लिए फैंटेसी में मैटर करते हैं, तो ये एक चीज़ है जो पॉइंट है, अगर आप चाहो तो वो नोटिस कर सकते हो। अगर आप नोटिस करिए होगी लास्ट दो मैचेस में 3 अर्धशतक कंसीड किए हैं वेलिंगटन वुमेन की बॉलिंग ने, जो कि बहुत ही रेयर है। इतना रन उनके अगेंस्ट में जनरेट नहीं बनता था, अभी बना है। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है और किस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ईडनबर्ग आउटर वर्ल्ड ऑकलैंड का घर, जहाँ पे लास्ट मैच जो था ऑकलैंड का और अपना होम मैच भी यहीं पे वो खेलते हैं एज़ यूजुअल। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैच में वेलिंगटन यहाँ पर 4-1 से आगे है। थोड़ा मतलब 2-3 सीज़न पहले तक भी ऑकलैंड काफ़ी अच्छी टीम हुआ करती थी, जब पीटरसन वगैरह खेलते थे। आर्डिन के लिए अलग लेवल पे प्लेयर थी, आर्मस्ट्रॉन्ग अलग लेवल पे प्लेयर थी। अभी तो इनमें वो बात नहीं रही, पीटरसन भी नहीं है, तो टीम बहुत ही हल्की हो चुकी है। मतलब बैटिंग में भी बहुत ही इनकन्सिस्टेंसी है, बॉलिंग में एक दो प्लेयर अगर परफॉर्म करे तो कुछ बात बने, ना करे तो कुछ नहीं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। स्टार्ट करते हैं 2020 से। तो 3 साल पुराना मैच है, लेकिन फाइनल था ये। भले ही बारिश की वजह से मैच वो छोटा हो गया था। तो सोफ़ी डिवाइन आपको इस फिक्चर में अच्छा करते हुए दिख जाती है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो बातें नहीं करते उनके बारे में। लेकिन 7 ओवर में 81, ना तो सोफ़ी डिवाइन अवेलेबल है ना तो आर्मस्ट्रॉन्ग अवेलेबल है। 7 ओवर में 81 मतलब काफ़ी बड़ा स्कोर है यहाँ पे। ऑकलैंड बैटिंग अच्छा नहीं कर पाई, 7 ओवर में सिर्फ 45 रन उन्होंने बनाए, जहाँ पर आपको कैस्परिक, एमिलिया कर और डाउटी स्क्वाड में तो है लेकिन खिलाया नहीं जाता है, तो उनके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं। तो ये मेजर परफॉर्मर्स जो अभी करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, वहाँ से कैस्परिक और एमिलिया कर, ये दोनों आपको देखने मिल जाती है। और ऑकलैंड को पूरी तरीके से रोन दिया बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। अगला मैच फिर से ऑकलैंड की बैटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं रही। शशि शार्डी ने कुछ स्कोर बनाए, फिर से एमिलिया कर, बाकी मानेका सिंह जो कि अवेलेबल नहीं है, जेस्कर, मैडी ग्रीन नहीं बॉलिंग नहीं कराती, न्यूटन भी बॉलिंग नहीं करा रही हैं। तो एमिलिया कर रिपीट हो रही हैं, जेस्कर ने यहाँ पर एक विकेट निकाला हुआ था, वेलिंगटन ने बढ़िया बैटिंग करा। मैडी ग्रीन अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में यहाँ पर खेल रही है, याद रखना वो पहले ऑकलैंड के हॉकी खेलती थी। पीटरसन के यहाँ पर भी एक विकेट थे एमिलिया का, तो एमिलिया कर बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से था, ऊपर भी यहाँ पर उन्होंने विकेट निकाला था पहले मैच से जो छोटा मैच था। और मैडी ग्रीन ने यहाँ पर बॉलिंग कराई, बॉलिंग की बात छोड़ दो, और बैटिंग से भी उन्होंने एक विकेट निकाला था। हालांकि अब यहाँ पर वो ओपनिंग करती थी, जो अभी वो नहीं कराती हैं। अगला मैच और पहला मैच जो हमें ऑकलैंड में देखने मिला, और ऑकलैंड की बैटिंग वापस से ख़राब रही। सिर्फ पर्किंस के स्कोर हैं। सोफी डिवाइन, जैसे मैंने बताया कि इनके रिकॉर्ड्स अच्छे थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बाकी एमिलिया कर तो कंसिस्टेंटली है ही, जेस्कर के साथ। जेटली ने भी यहाँ पर एक विकेट निकाला हुआ था। वेलिंगटन ने यहाँ पर काफ़ी आराम से अच्छा यहाँ पर वो चेस नहीं कर पाए थे वैसे तो, और 7 रन से यहाँ पर मैच जीत लिया था। तो ये पहला और आखिरी मैच है आखिरी 5 में जहाँ पे ऑकलैंड वुमेन की टीम जीती है। बैटिंग की बात तो छोड़ी दो, बॉलिंग यहाँ पर उन्होंने बहुत बढ़िया करा था। मैडी ग्रीन कंसिस्टेंट थे, लेकिन बाकी कोई नहीं चले। यहाँ पे भी हडलस्टोन, प्रसाद, केली, पीटरसन का रोल बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बाकी हडलस्टोन है, केली के यहाँ पर एक विकेट थे, प्रसाद भी अवेलेबल नहीं है। तो बॉलिंग के चलते यहाँ पर अच्छा हुआ, बाकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई, जो कि ऑकलैंड की स्ट्रेंथ भी है, यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला मैच और दूसरा मैच ऑकलैंड के घर पे, यहाँ पे वेलिंगटन ने कोई कसर नहीं छोड़ी बैटिंग में, अच्छा बल्लेबाजी करा। एमिलिया कर, मैडी ग्रीन बार बार यहाँ पर आ रही हैं। एमिलिया कर खाली एक मैच में फेल हुई थी बैटिंग से, नहीं तो फिर से वापस आ गई। सोफी डिवाइन अवेलेबल नहीं है।
हडलस्टोन का 1 विकेट, जोनास पीटरसन अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड की बैटिंग वापस से खराब रही, पूरा 20 ओवर खेलने के बाद भी वो सिर्फ 115 रन बनाए। पर्किंस फिर से उनको ढंग से बैटिंग मिली, रन बनाए उन्होंने। आर्मस्ट्रॉन्ग ने परफॉर्म करा। एमिली अगर अभी तो देखो ऑलरेडी परसेंटेज कैप्टन की मटेरियल वो है ही, उनकी परफॉर्मेंस है भी यहाँ पे, तो बार बार बात करके फायदा नहीं। मैडी ग्रीन के बॉलिंग से भी है लेकिन वो बॉलिंग नहीं करा रही है। मानेका सिंह भी नहीं है, जेस्कर खाली अवेलेबल हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस हैं। पांचवा मैच और सेकंड लास्ट मैच जो दोनों टीमों के बीच में हुआ था, विलिंगटन ने फिर से बड़ी बटे बल्लेबाजी करी बैटिंग फर्स्ट करके। फिर से आपको एमिलिया कर दिख जाती हैं, बाकी रेबेका बर्न्स, हडलस्टोन सेम नाम वही है, बाकी ये दोनों अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड की बैटिंग वापस से खराब रही। फिर से आर्मस्ट्रॉन्ग के स्कोर और नीचे से प्रसाद ने कुछ स्कोर बनाया, और बाकी बॉलिंग पे वही जेस्कर और कैस्पेरिक भी यहाँ पर आ गई, और जेटली डाउटी के एक करके विकेट थे। लास्ट मैच इस ग्राउंड पे भी ऑकलैंड की बैटिंग वापस से ख़राब रही। तो एक भी मैच पे ऑकलैंड ऐसे बैटिंग साइड तो बहुत बुरी रही है इनकी हालत, सिर्फ 89। ठीक है, एमिलिया कर, जेस्कर, कैस्पेरिक, सोफी डिवाइन बेहतर थी लेकिन वो नहीं है। और बैटिंग से मैडी ग्रीन कई बार नाम आ चुका है, यहाँ पे भी है। बाकी केली, पीटरसन, आर्मस्ट्रॉन्ग इनके विकेट से यहाँ पर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ऑकलैंड की तरफ से। हडलस्टोन है, केली का भी उतना कंसिस्टेंट नहीं है, हालांकि लास्ट मैच उन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था। आर्मस्ट्रॉन्ग के कभी कभी परफॉर्मेंसेज आए हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी 1 विकेट निकाला हुआ है। केटी पर्किंस जब उनको बैटिंग में मौका मिला है एक आध बार उन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन बैटिंग की बात जितनी कम करे उतनी ही बेहतर ऑकलैंड की तरफ से। बॉलिंग कॉम्परेटिवली बेहतर करी है, यहाँ पे भी आप नोटिस करो 90 रन बनाने के लिए 5 विकेट खोने पड़े थे। ठीक है, 13 ओवर तक जाना पड़ा था। उसके बाद इस मैच में आ जाओ, यहाँ भी 5 विकेट खोए, तो बॉलर्स को तो पॉइंट्स मिल रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ भी 6 विकेट खोए, उसके बाद तो यहाँ पर जितवा ही दिया 117 रन के 8 रन के टारगेट को डिफेंड करते हुए। यहाँ पर 7 ओवर का मैच था, यहाँ पर हालांकि बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, और यहाँ पर 7 ओवर का मैच था, तो 7 ओवर में सिर्फ 2 विकेट गिरे। लेकिन बैटिंग की बात तो छोड़ देते हैं। तो देखो वैसे भी ऑकलैंड यहाँ पर पीछे है, तो ऑकलैंड के प्लेयर्स तो वैसे भी कम ही लोग हैं, लेकिन जो बताने वाली बात है कि बॉलर्स कंपैरेटिवली बेहतर हैं, जिनमें से हडलस्टोन के नाम आपने कंसिस्टेंटली देखे हैं, बाकी आर्मस्ट्रॉन्ग, केली इनमें से हैं। और बैटिंग में 2 नाम मेजरली आए हैं, शशि शारी और पीटरसन, परकिंस, माफ करना, पीटरसन के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं लेकिन पीटरसन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ से एमिलिया कर स्ट्रेट आउट कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल बन जाती हैं। बाकी जेस्कर भी कंसिस्टेंट है, ले कैस्पर कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स आपको रखना तो पड़ेगा ही उनको, क्योंकि मेन बॉलर वो हैं टीम के, वन ऑफ द मेन बॉलर्स। और बैटिंग से एक नाम जो बार बार आ रहा है वो है मैडी ग्रीन। मैडी ग्रीन अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट में भी खेल रही है, अपने पुराने होम ग्राउंड पर भी खेल रही है, तो वो फ़ायदा है। अभी अगर हम ऑकलैंड वाले मैचेस को तरफ फिल्टर करने की कोशिश करें, तो पहले मैच में क्या हुआ, ऑकलैंड ने बनाया 117 रन, वेलिंगटन को चेस नहीं करने दिया। मेजर परफॉर्मर्स मैडी ग्रीन, अब आपका पर्किंस, जेस्कर, एमिलिया कर, हडलस्टोन, ठीक है, और मैडी ग्रीन भी थी। तो ये 5 परफॉर्मेंस हमें देखने मिली थी, पर्किंस, जेस्कर, एमिलिया कर, ग्रीन और हडलस्टोन। ठीक है, मेजर मैं बात कर रहा हूँ, एक आध विकेट की बात नहीं कर रहा, मिनिमम 2 विकेट या 30 रन तक बनाया होगा जिन्होंने 29-30 रन, तो वो यहाँ पर हमें दिखी थी। अगले ऑकलैंड के वाले मैच पर अगर हम आए तो फिर से वही मैडी ग्रीन, एमिलिया कर, हडलस्टोन, पर्किंस। ठीक है, एमिलिया कर तो बॉलिंग से भी थे, बाकी जेस्कर के यहाँ पर बॉलिंग परफॉर्मेंस थे। कैस्पेरिक का नाम यहाँ पर नहीं आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या खेली भी नहीं होंगी शायद, ऐसा कुछ होगा। और लास्ट मैच जो हुआ था अगर हम वहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें एमिलिया कर, जेस्कर, कैस्पेरिक दिख गई। शशि शारी के रन थे, यहाँ पर पर्किंस के नाम नहीं आए थे। मैडी ग्रीन वापस से तीनों ही मैच पर उन्होंने रन बनाया 30-30 करके, जहाँ पर वो हारे हुए थे तब भी उन्होंने रन बनाया। और आर्लिन के लिए यहाँ पर ऐड हुई हैं, बाकी पीटरसन, आर्मस्ट्रॉन्ग इनके परफॉर्मेंसेस थे। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है चीज़ें। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट ऑकलैंड के, बैटिंग की तो बात हम छोड़ ही देते हैं, बॉलिंग भी कुछ परफॉर्मेंस है तो वो हम देख सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो जो नाम अपने ऊपर देखे हैं उनमें से ही हैं। सोफी डिवाइन यहाँ पर बेहतर करती थी बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। एमिलिया अगर लास्ट मैच में 0 रन पर रन आउट हो चुकी थी, नहीं तो उनके उसके पहले तो उनका लगभग 50 के आसपास औसत चलता था। और बाकी केटी पर्किंस है, और बॉलरों में से आर्मस्ट्रॉन्ग, हडलस्टोन, केली, जो 3 नाम आपने देखे हैं। ठीक है, तो 4 नाम आपको यहाँ से मिलेंगे, केटी पर्किंस यहाँ से, और आर्मस्ट्रॉन्ग, हडलस्टोन, केली यहाँ से। ठीक है, ऑकलैंड की तरफ से। तो ये हो गई हेड टू हेड की बातें, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थे, जो मैचेस थे, हमने वो नोटिस कर लिए हैं। ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ग्राउंड के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस करके रखा हुआ था, क्योंकि लास्ट मैच जो यहाँ पे हुआ था तो रिसेंट मैच ही था वहाँ पे, लास्ट मैच मतलब ऑकलैंड का लास्ट मैच ही इस ग्राउंड पे था। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, जो चीज़ आपने ऊपर देखी वही चीज़ आपको यहाँ भी देखने मिल जाएगी कि जनरली ऐसे बैटिंग साइड उतनी डोमिनेटिंग नहीं रहती है ऑकलैंड। अगर बॉलिंग अच्छा हो तो कुछ बात बने। और जो मेजर परफॉर्मर्स आपने ऊपर देखे हैं उनमें से ही हैं, शायद एक आध नाम इधर उधर से आपको मिल जाए, जैसे लॉरेन डाउन। अच्छा हाँ, लॉरेन डाउन का आपने देखा इस पिक्चर में एक भी बार उनका नाम नहीं है, बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड रहा है। जनरली थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट होती हैं, कभी कभी चलती हैं कभी कभी नहीं, लेकिन इस पिक्चर में एक भी बार नहीं चली है फॉर चेंज। ठीक है, तो बाकी देखते हैं। ये लास्ट मैच आपने देखा था जो हेड टू हेड था, वहाँ पे शशि शारी, केली हमें मेजर परफॉर्मेंस देखने मिली थी।
उसके बाद सेंट्रल डिसीज के अगेंस्ट मैच हुआ जहाँ पे हमें आर्मस्ट्रॉन्ग हडलस्टोन देखने मिल रहे हैं, बाकी पर्किंस के साथ लॉरेंडाउन। 3 नाम तो है, आर्मस्ट्रॉन्ग हडलस्टोन पर्किंस और लॉरेंडाउन यहाँ पर ऐड हुई। अगला मैच ओटागो के अगेंस्ट में यहाँ पर शशि शाड़ी ऐड हुई, जिन्होंने भी इस सीज़न में बेहतर परफॉर्म करा हुआ है। इस सीज़न का पहला मैच था वैसे तो, बाकी जोनास ब्राउनिंग अवेलेबल नहीं है। इस सीज़न का दूसरा मैच जो था हडलस्टोन का पहला मैच था, आते ही 4 विकेट उन्होंने निकाला। बाकी मॉली पेनफोल्ड, आर्मस्ट्रॉन्ग पर्किंस, मॉली पेनफोल्ड यहाँ पर ऐड हुई। यहाँ पे जैसे कि एक आध मैच में जोनास आपको दिख रही हैं, ब्राउनिंग थी यहाँ पर मॉली पेनफोर्ड आ गई। और लास्ट मैच जो हुआ था सेंट्रल डिसीज के अगेंस्ट में, यहाँ पर एमी हकर आ गई, ठीक है। बाकी प्रू कैटन का भी, तो ये कुछ एक आध नाम है जो कभी कभार आ जाते हैं, तो ये आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो इनको आप चाहे ट्राई ज़रूर कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, लेकिन इनका कोई प्रेडिक्शन ऐसा नहीं है कि आप सोच समझ के ले रहे हो। चल सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, तो वो आपके लक के ऊपर है। बाकी हडलस्टोन के लिए और हक्कर यहाँ पर चल गए, एक मैच में पेनफोल्ड ने 2 विकेट निकाला, एक मैच में हक्कर ने 2 विकेट निकाला। बाकी कार्टन है और लॉरेंडाउन जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे जो हम कर सकते हैं। एक प्लेयर के बारे में बताना चाहूँगा ऑकलैंड की तरफ से, वो है लॉरेंडाउन। वैसे तो देखिए हेड टू हेड में अपने T20 में देखा इनके रिकॉर्ड्स बहुत ही ख़राब है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं वनडे फॉर्मेट की बात करूँ, जो 50 ओवर फॉर्मेट्स होते हैं, वहाँ पर ये काफ़ी कंसिस्टेंट रही हैं इस टीम के अगेंस्ट में। वेलिंगटन की टीम बदलती रहती है, मतलब जो T20 में होता है उसका लगभग 50% स्ट्रेंथ वाली टीम वो जनरली नहीं उतारते हैं। लेकिन जब उनकी टीम की पूरी स्ट्रेंथ भी थी, जब बाकी बैट्समैन चल भी नहीं रहे थे ऑकलैंड की तरफ से, तब भी लॉरेंडाउन ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है इस टीम के अगेंस्ट में। तो ये एक प्लेयर हैं, बहुत ही शांत रही हैं इस फिक्चर में, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये रिकॉर्ड वो तोड़ पाती है या नहीं। और ग्राउंड में तो उनके हैं थोड़ा बहुत इनकन्सिस्टेंट रन कभी कभी चलती हैं, लेकिन हेड टू में बहुत ख़राब रहा है। तो ये प्लेयर हैं जो अगर आप चाहो तो देख सकते हो, वैसे भी सेफ़ ही होंगी, शायद परसेंटेज हाई होगा इनका, तो वो एक है, ठीक है। भले ही रिकॉर्ड बुरे हैं T20 में, लेकिन 50 ओवर में इनके रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे हैं। बाकी बात करें तो शशि शाड़ी और कैटन ओपनिंग कर रही हैं, लॉरेंडाउन, आर्मस्ट्रॉन्ग, केरी पर्किंस, हडलस्टोन, केली। नीचे आएंगे मॉनी पेनफोल्ड, एमी हकर और ये बाउडन या टेम्पल्टन में से कोई एक खेलेंगे। अभी देखो कैटन ने रन बनाया है लास्ट मैच में, तो थोड़ा बहुत लोग इनको देख सकते हैं, लेकिन ना तो इसके पहले इस लेवल के क्रिकेट में या फिर डोमेस्टिक लेवल के क्रिकेट में कभी भी उनको रन बनाते हुए नहीं देखा कहीं पे भी। तो चली है, बिल्कुल अप्रिशिएट करने लायक परफॉर्मेंस तो था ही, लेकिन अभी पता नहीं कि एक मैच देखने के बाद हम कैसे उनको कंसिडर करें। मेरे टीम में तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, बाकी आपके ऊपर है, अगर आप देखना चाहते हो तो। शशि शाड़ी कुछ नाम है, देख सकते हैं आप। और केटी पर्किंस फिर से हमारे लिए पंट बनने वाली है, एक मैच में रन उन्होंने बनाया था, उसके बाद तो फिर से ढंग से बैटिंग उनको नहीं मिली। लेकिन बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं मुझे लगता है काफ़ी सॉर्टेड है, हडलस्टोन, आर्मस्ट्रॉन्ग, केली। इन तीनों में से 2 तो पर्टिकुलरली होने ही चाहिए। अगर आप मेरी ओपिनियन मानोगे तो मैं कहूँगा हडलस्टोन और केली। आर्मस्ट्रॉन्ग का तो मैंने बता दिया, बहुत इनकन्सिस्टेंट हैं और उस तरह के फॉर्म पे भी अभी नहीं है, लेकिन बैटिंग भी ऊपर आती है, बॉलिंग भी 2 ओवर कराती है, तो इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ से केटी पर्किंस का तो मैंने बता दिया, और लॉरेंडाउन रिकॉर्ड बुरे हैं, लेकिन 50 ओवर में रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे रहे हैं। नीचे यहाँ पे एमी हकर, मॉली पेनफोल्ड जैसे ऑप्शंस होंगे, देख सकते हैं आप। अगर आप ट्राई करना चाहे किसी को, मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वैसे भी हमें वेलिंगटन के प्लेयर ज़्यादा लेने हैं, तो मेरे टीम में तो शायद इनमें से आपको कोई दिखने को ना मिल जाए। वेलिंगटन की तरफ से थैमसन न्यूटन, रेबेका बर्न्स ओपनिंग करेंगी। रेबेका बर्न्स कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन बेहतर कर रही हैं थैमसन न्यूटन से, और कैचिंग पोजीशन से भी खड़ी हो रही हैं, कैच ले भी रही हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं आप। उसके बाद मैडी ग्रीन मस्ट हैव है, एमिलिया कर, ली कैस्पर, ये तीनों आपके लिए मस्ट हैव है। कीपर सेक्शन में मैकफैजियन भी मुझे लगता है काइंड ऑफ मस्ट हैव हो ही जाती हैं। नीचे आएंगे तो जिसकर, ये 5 आपके लिए मस्ट हैव हो जाती हैं। बाकी यहाँ पर ज़ारा जेटली हैं, रेबेका बर्न्स है, निकोल बेट है, ये 3 में से आपको 1 या 2 प्लेयर को लेने है। ओलिविया वोविन वगैरह तो वो नहीं है। केटलिन किंग एक ही ओवर की बॉलिंग कराई है लास्ट 2 मैचेस में, और बहुत रन के लिए गई है, फिर से एक आध ओवर की बॉलिंग मिल सकती है। अगर इस बार विकेट मिल जाए तो शायद कुछ देखा भी जा सकता है, लेकिन उस हिसाब से आप सोचेंगे नहीं डेफिनेटली। निकोल बेट ने लास्ट 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग कराई है, और उनको पूरे ओवर की बॉलिंग भी मिल रही है। सोफी डिवाइन के जाने के बाद से इनको बॉलिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, और क्रिटिकल ओवर्स में भी बॉलिंग को करवा रही हैं, तो बिल्कुल देखा जा सकता है इनको। हालांकि इतनी बढ़िया बॉलर तो मुझे वो दिखी नहीं थी जब मैं इनको नोटिस कर रहा था लोअर लेवल क्रिकेट में, लेकिन अभी जैसा है वो टीम इनको यूज़ कर रही है। सामने वाली टीम की बैटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, तो अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर लेना है तो आप देख सकते हो। इवन मैं शायद इस मैच में जेटली के ऊपर निकोल बेट को देखूँ, जेटली के रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं दिखे हैं मुझे इस फिक्चर में, ठीक है। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो वेलिंगटन के होकर एमिलिया कर, कैस्पेरिक ये आपके लिए हो जाती हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन। कैस्पेरिक अगर बॉलिंग सेकंड करा रही हैं तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाती हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। बॉलिंग फर्स्ट भी आप रख लोगे टीम में, लेकिन शायद कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ना सोचो।
रिस्की में जेस्कर और चटली हैं रिस्क, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो बेड, जिनको काफ़ी सही से टीम इस्तेमाल कर रही है। और बर्न के कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये कैचिंग पोजीशन पे खड़ी हो रही है, ओपनिंग भी आ रही है, बेहतर बैटिंग कर रही है न्यूटन से, तो इसीलिए। और मैट ग्रीनी तो वैसे ही मस्ट हैव है। ऑकलैंड की तरफ से हडलस्टोन, केली, आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये तीनों जो प्रॉपर ऑलराउंडर टाइप प्लेयर हैं यही हैं। टीम में ले लेना है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए तो आप ना सोचो शायद, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो पर्किंस और लॉर्डेनडॉन में से कोई है। अच्छा, तो ये 9 प्लेयर्स जो आपको दिख रहे हैं ये काइंड ऑफ मेरी टीम में होंगे। ये रेबेका बर्न्स की जगह पे आप शशि शाडी को भी ले सकते हो। ऑलराउंडर्स में से एक स्लॉट के ऊपर मेरा कन्फ्यूजन रहेगा, वो है बेयर्ड वर्सेस आर्मस्ट्रॉन्ग। बेयर्ड को क्योंकि टीम बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर रही है, वो परफॉर्म भी कर रही है। आर्मस्ट्रॉन्ग बैटिंग कुशन दे देंगी आपको, ऊपर बैटिंग आती है, बॉलिंग ज़्यादा वो नहीं कराती हैं, 2 ओवर बॉलिंग कराती हैं। बेयर्ड 4 ओवर बॉलिंग कराती हैं। तो ये सिलेक्शन आप कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए बेयर्ड की तरफ देख सकते हो, नहीं तो आप आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ जाके यहाँ पे जेटली को भी ले सकते हो, तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर अलग करना है तो उसलिए वो है। तो ये स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, ये बिल्कुल सेफ स्ट्रक्चर है, कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आप रेबेका बर्न्स की जगह पर पर्किंस को लेके, आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह पे निकोल बेट को लेके ये भी कर सकते हो। अगर ऑकलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो वो स्ट्रक्चर भी डिसेंट लगेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो एमिलिया करके अलावा मुझे मेरे पास कोई डिसेंट ऑप्शन नहीं दिख रहा है स्मॉल लीग के लिए। वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास ऑप्शन होगा जेस्कर का, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करा रही है, और कैस्परिक अगर वो बैटिंग फर्स्ट करवा रही है। ऑकलैंड की तरफ से एक ही नाम सबसे पहले आएगा, वो है हडलस्टोन का। थोड़ा बहुत जो है परफॉर्मेंस उनका है, बाकी कोई भी मुझे लगता नहीं ऑकलैंड की तरफ से कैप्टन वाइस बनाने के बारे में सोचेगा भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पाने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।